नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। कई सवाल सभी के जहन में गूंज रहे हैं। उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती कब आएगी? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की भर्ती कब आएगी? नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी? टीटीपीटी की परीक्षा कब होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, जो संशोधित परिणाम जारी करने की बात चल रही है उसमें क्या होगा? साथ साथ पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 की कॉपियों की अदला बदली के मामले में चयन परिणाम बदलता है तो नए पद कहां से जाएंगे? बात समझ रहे? पूरी बात और पूरी गुत्थी आज उत्तर प्रदेश में फंसी पड़ी है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस गुत्थी को खोल दे। तो एक एक खबर विस्तार से दूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बात कर लेते हैं आज के समाचार पत्र की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। बड़ा सवाल है कि परिणाम बदला तो कहां जाएंगे अभ्यर्थी, कहां से आएंगे नए पद? देखिए, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 की कॉपियों का अदला बदली के मामले में चयन परिणाम बदलता है तो नए पद कहां से जाएंगे? पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों का क्या होगा? अभ्यर्थियों की भी चर्चा में ऐसे ही तमाम सवाल उठ रहे हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इन सवालों का जवाब तलाश रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आयोग के सूत्रों का कहना है कि नियम के मुताबिक किसी भी भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन पीसीएस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम भी जारी हो चुका है। अगर अंतिम चयन परिणाम बदलता है तो आयोग पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को लेकर क्या निर्णय लेगा? नए चयनित अभ्यर्थियों के लिए क्या और कहां से पद आएंगे? ये सवाल पहले से बना हुआ है और यह पहेली के तौर पर बना हुआ है। आयोग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आयोग के स्तर पर कोई गड़बड़ी के कारण अंतिम चयन परिणाम बदला गया हो। तो आखिरकार अब क्यों हो रहा है? अभी देखिए, 69,000 की बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में किसकी सरकार में गड़बड़ी आई? ऐसा क्यों किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसा क्यों किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नया मेरिट लिस्ट जारी हुआ, नया परिणाम जारी हुआ तो चयनित को बाहर कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कि सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। बाहर भी ना करना पड़े और समस्या का समाधान भी हो जाए। अब देखते हैं सरकार के द्वारा जो बाहर करने को लेकर चर्चाएं हैं उस पर लगाम लगाया जाता है या नहीं। सरकार ऐसा कोई सलूशन, ऐसा कोई जो है रास्ता निकाल पाती है या नहीं जिससे चयनित भी बाहर ना हो और जो नई मेरिट लिस्ट में उसमें चयनित भी हो जाएं। अब यह देखने वाली बात होगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसका समाधान होने के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐलान कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। वैसे मुझे पता है, जो मुझे जानकारी मिली है कि 2025 में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने की प्लानिंग, मंथ की तो बात नहीं है, मुझे लगता मई के बाद भी हो सकता है या 2 चरणों में भर्ती करेंगे तो 1 मई के पहले आ सकता है, 1 मई के बाद यानी कि एंड तक, माफ़ी चाहता हूँ 2025 के एंड तक आ सकता है। ऐसी प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा, मैं अंजाम ही इसको बोलता हूँ, जिससे चुनाव नज़दीक हो। यानी कि विज्ञापन ऐसे समय पर निकाला जाएगा कि वह पूरा होते होते चुनाव 4 से 5 महीने बचे और जिससे सरकार को 27 के चुनाव में भी लाभ हो सके। तो मेरी बात को अगर आप समझ रहे होंगे तो समझ जाइएगा। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ यूपी पीसीएस को लेकर। यूपी पीसीएस में पदों की संख्या 1500, कोई 1000, कोई 1300 बता रहा। ऐसी कोई भी बात अभी नहीं है, ऐसी कोई भी बात अभी नहीं है। पद बढ़े हैं लेकिन इतने भी नहीं बढ़े हैं कि 1000, 1200, 1500 हो गए हैं। 25 में अच्छी खासी पद आपको देखने को मिलेंगे, या मेरी करंट की जानकारी है। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आज जारी किया जाएगा और मेरे द्वारा कहा गया था कि सेंटर चांद के पार दिया जाएगा, बहुत दूर सेंटर भेज दिया जाएगा। आज वह मेरी बात सत्य साबित हो गई। और सेंटर दूर भेजने का तर्क सरकार का है कि अगर दूर सेंटर रहेगा तो कोई सेटिंग नहीं कर पाएगा। तो आप बताइए, क्या धांधली दूर सेंटर होने पर नहीं हो पाती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं लगातार आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी देने का
प्रयास कर रहा हूं और रेगुलर अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन पर काम अभी भी नहीं शुरू हुआ है। उम्मीद है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और पेट 2024 से बहुत सारी भर्तियां आने वाली है जिसका आपको इंतजार है। लोअर पीसीएस को लेकर एक विवादास्पद जो है बातें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा, यह आपके मन की मंशा है, लेकिन सरकार ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। जिस माध्यम से भर्ती हो रही थी उसी माध्यम से भर्ती करने का अभी प्लानिंग है। अब मैं आपको एक बड़ी खबर और दे दूं जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि सटीक जानकारी आपको मिलनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपी टीटीपीटी की परीक्षा हमें लगता है कि 2025 में चला जाएगा, दिसंबर या 2025 में। फरवरी में परीक्षा हो पाने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि उस समय हो सकता है बोर्ड का एग्ज़ाम पड़ जाए तो मार्च में भी जा सकता है, लेकिन मार्च से अप्रैल नहीं होगा। फरवरी में नहीं होगा, या तो मार्च में होगा या तो जनवरी माह में टीटीपीटी की परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। वैसे अगर समयबद्ध तरीके से काम कर लिए तो दिसंबर के एंड भी हो सकता है, लेकिन दिसंबर माह में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने की प्लानिंग चल रही है। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या करती है, आयोग क्या करता है। जैसे मुझे कोई जानकारी प्राप्त होगी मैं आपको अवश्य बताऊंगा। आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे ध्यान से, तो आपको पूरी जानकारी मिल रही होगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं आपके स्वास्थ्य को लेकर। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत है, जैसे लीवर फैटी हो गया है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आपको मालूम होना चाहिए कि लीवर 80% कोलेस्ट्रॉल बनाता है, अगर लीवर में खराबी आती है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। एलडीएल एचडीएल आपको मालूम होना चाहिए, इसके संबंध में आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आपका लीवर किसी भी ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आयुर्वेद में इतनी ताकत है तो मालूम होगा सिरोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लीवर सिरोसिस की बीमारी भी ठीक हो सकती है, इस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब था। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इग्नेशिया का प्रयोग करके, मैं भूमि आंवला का प्रयोग करके, क्योंकि मुझे नॉलेज में 5-8 साल से इसके संबंध में पढ़ रहा हूँ। जब पिताजी 2018 में बीमार हुए, लीवर सिरोसिस हुआ और कहा गया कि आप जो है लीवर ट्रांसप्लांट कराइए, पिताजी का 50 लाख रुपए लगेंगे। हकीकत बता रहा हूँ, उस समय मैंने ठान लिया इनको ठीक कर दूंगा। कुछ दवाएं मुझे नहीं मिल रही थी, दवा मंगवाया और आज ठीक हो गए। आप जड़ी बूटी खोज कर दवा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको इतना नॉलेज नहीं है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसके माध्यम से लीवर सिरोसिस के पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। जो उनका 75 kPa आ रहा था, जो 60 kPa आ रहा था, वह घटकर किसी का 7 हो गया है, किसी का 13 हो गया। मेरे पिताजी का सबसे पहले 70 था और रिपोर्ट नहीं है, उसके बाद 32 हुआ, उसका रिपोर्ट मेरे पास है। उसके बाद जो है 23 kPa आया, उसके बाद 13 kPa आया, उसके बाद 7.5 kPa आया। बताइए, जहाँ लीवर ट्रांसप्लांट की बात चल रही थी वहाँ मेरे पिताजी स्वस्थ हो गए। तो आयुर्वेद की देन है। तो आपको क्रिटिकल बीमारी से डरना नहीं है। डिग्री ले लेना बीएमएस की, एमडी डिग्री मिल जाएगा। ज्ञान अलग चीज़ है। अगर आपके पास ज्ञान है, आप अध्ययन करते हैं, तो आप आयुर्वेद के बारे में जान जाएंगे। आयुर्वेद वही जड़ी बूटी है, आप खाते हैं वह भी आयुर्वेद है। इसलिए किसी के परिवार में अगर लीवर सिरोसिस की बीमारी के संबंध में परेशान है कि लीवर सिरोसिस होगा, ठीक नहीं होंगे, पेट में पानी भरा हुआ है, किडनी डिजीज है, या कोई भी आईबीएस है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से ठीक हो जाएंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।